नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। तो हमारी वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वर्ल्ड वॉर 3 आने की नौबत आ चुकी है। और जो चचा 2026 में दुनिया ख़त्म होने की बात कर रहे थे, आज लगता है उनकी बात सच हो जाएगी। उनकी बात झूठी साबित होना एक चमत्कार से कम नहीं है। 3 जनवरी 2026 एक फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा, और उस कमरे में सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी, और उन स्क्रीन्स के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो उन स्क्रीन्स के सामने बैठ के कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, पॉपकॉर्न भी नहीं खा रहे हैं, वो देख रहे हैं एक देश का लाइव। वे अपनी आर्मी को हज़ारों मील दूर एक घर पे ढाबा बोलते हुए देख रहे हैं। और ये कोई आम घर नहीं है, ये घर है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो का। ये घर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में स्थित है, जिसमें निकोलस मादुरो अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं। कुछ देर पहले यूएस के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स समंदर से सिर्फ 100 फीट ऊपर की ऊंचाई से वेनेजुएला की ओर जा रहे थे। वे इतनी नीचे उड़ रहे थे कि रडार भी उन्हें कैच नहीं कर पाया। और कुछ ही देर पहले साइबर अटैक्स के ज़रिए काराकस सिटी की बिजली काट दी गई थी। फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के ज़रिए माडुरो की छत पर उतरते हैं और बिना आवाज़ किए उसकी खिड़की से सीधा उसके बेडरूम में जाते हैं। इस वक्त तक माडुरो की नींद खुल चुकी थी। माडुरो अपने स्टील सेफ रूम की ओर भागता है, लेकिन यूएस के वो डेल्टा फोर्स के कमांडोज उसे धर दबोचते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर माडुरो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया था। इतना ही आसान हो चुका है अमेरिका के लिए किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या पीएम को किडनैप करना? अगर हाँ, तो इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या होगा? अब क्या हर देश को इसी डर में जीना पड़ेगा? अभी करेंटली माडुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी में डिटेन कर रखा गया है। अब सवाल ये आता है, ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? ट्रंप ने ऐसा किया वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को हथियाने के लिए, उस पर कंट्रोल जमाने के लिए। ट्रंप ने वेनेजुएला को थोड़े टाइम के लिए यूएस के अंडर रखकर रन करने का फैसला किया है। अब वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को भी यूएस ही कंट्रोल करेगा। इसके पीछे आइडियोलॉजी ये थी कि वेनेजुएला देश में अनस्टेबिलिटी के कारण ऑयल को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा था, जिससे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। अब ट्रंप के अकॉर्डिंग यूएस कंपनीज वहाँ जाएंगी और $बिलियन इन्वेस्ट करेंगी और अच्छे से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट्स कमाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो हुआ ये क्या सही था? किसी सोवरेन देश को इन्वेट करना, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर आर्टिकल 24 को वायलेट करता है, क्योंकि यूएस ने एक सोवरेन स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट ये सब किया। अब यूएस ने UNFCCC और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में से विथड्रॉ कर लिया है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वायलेट करके अब उसने कर दिया है।